हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन वॉल्यूम की सीरीज़ पर होगा। वॉल्यूम में हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से समझेंगे और बेसिक से एडवांस तक सारे पॉइंट्स को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसे देखेंगे, किस टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, किस रेंज में वॉल्यूम को ट्रिगर कैसे होते हैं, अप ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए, कैसे आप फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बच पाएंगे। तो एक एक पॉइंट को, ये सीरीज़ एक लंबी सीरीज़ है। आज से अगर हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश करूंगा कि इस पूरे हफ्ते इसको कंटिन्यू किया जाए, कि जिससे देखिए वॉल्यूम को हम लोग एग्जाम्पल से नहीं, लाइव मार्केट के सेंटिमेंट से ही समझ सकते हैं। तो कोशिश यही करूंगा कि आपको लाइव मार्केट के जो एग्जाम्पल हैं उन्हीं को आपको बताया जाए, उसी से जोड़कर आपको चीज़ों को दिखाया जाए। जैसे रिसेंटली अगर निफ्टी को अगर आप देखें, निफ्टी को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते, तो सबसे पहला काम होता है वॉल्यूम को देखने में टॉप टू बॉटम अप्रोच। ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब है कि एक प्राइस एक्शन के अंदर दूसरा प्राइस एक्शन, दूसरे प्राइस एक्शन के अंदर तीसरा प्राइस एक्शन, तीसरे प्राइस एक्शन के अंदर चौथा प्राइस एक्शन। इसको कैसे समझा जाए सर? देखिए, अगर आवरली टाइम फ्रेम आपने देखा तो आवरली के बाद आप शिफ्ट हुए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के बाद शिफ्ट हुए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के बाद शिफ्ट हुए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो एक महीने, एक घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम्स की कैंडल्स ज़्यादा है, बल्क नंबर ऑफ कैंडल्स, देखिए वॉल्यूम को हम कई सारी कैंडल्स को एक साथ एनालाइज करते हैं। वॉल्यूम कोई प्राइजेक्शन नहीं है जिसका हमको अपर या लोअर विक देखना होगा, हमको नंबर ऑफ क्वांटिटी पर बिलीव करना होता है। और मैं आपको एक बात बोलूं, नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ क्वालिटी, यही वॉल्यूम के दो पॉइंट्स अगर आपने बेहतर तरीके से समझ लिए कि कितने क्वांटिटी में सेलिंग आई है और जो सेलिंग आई है वो किस क्वालिटी की सेलिंग है, मतलब किस रेंज से आ रही है, कितने क्वांटिटी की बाइंग आई है और जो बाइंग आई है वो किस रेंज से बाइंग उठी है। इन दो चीज़ों पर अगर आपका कमांड हो गया तो प्राइजेक्शन के साथ वॉल्यूम एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है सर। पूरे सेशन को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। अब एक घंटे के टाइम फ्रेम में आपने देखा कि कई सारी कैंडल्स बाइंग साइड बनी है बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स की, ठीक है। इसका मतलब है आप टाइम फ्रेम को जब 30 मिनट पे शिफ्ट करेंगे तो आपको छोटे 30 मिनट का टाइम फ्रेम आवरली टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम है ना, तो टॉप का टाइम फ्रेम आवरली टाइम फ्रेम हुआ, बॉटम आपके लिए 30 मिनट हुआ। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जो छोटी छोटी सी रिवर्सल कैंडल्स रेड दिखेंगी वो डिप के लिए, बाइंग के लिए जा रही होंगी। इसको कैसे समझें, एक एक पॉइंट को समझते हैं। वहीं फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम से आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डिप में जो छोटी छोटी सी कैंडल्स वो बाइंग के लिए जा रही होंगी। तो जितने आपको डिप मिलेंगे आप बाइंग के लिए वहां पर प्राइस को देख रहे होंगे। फिर आप नीचे उतरेंगे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते जाएंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनती हुई दिखेंगी आपको। जैसे रिसेंटली अगर हम यहाँ पर निफ्टी का ये फ्यूचर है, यहाँ पर वॉल्यूम को लगाने के लिए सिर्फ वॉल्यूम इंडिकेटर में सर्च कीजिए। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं धन के डीमेट को यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो अपना डीमेट भी उस लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले सेशन को पूरा देखिए, उसके बाद जो कुछ करना हो वो कीजिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से चीज़ों को सुना कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक बड़े टाइम फ्रेम पे चले, आवरली टाइम फ्रेम पर आ गए। अब आवरली टाइम फ्रेम पर एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, या फिर आप बताइए तो मैं डेली पे भी चल सकता हूं। आप जैसा बोलेंगे उस तरीके से मैं टाइम फ्रेम को रख लूंगा, ठीक है। पहले आवरली टाइम फ्रेम की हम लोगों ने बात की, तो आवरली टाइम फ्रेम को ही एक बार देख लिया जाए। अच्छा, एक बार जरा वॉल्यूम को, क्वांटिटी और क्वालिटी दो पर हमने बात की है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं कि कितनी बल्क ऑफ कैंडल से आपको रियलाइज होगा कि ये बायर्स अच्छे हैं या सेलर्स अच्छे हैं। ये पता तो लगना चाहिए ना कि बायर्स अच्छे हैं या सेलर्स अच्छे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये जब प्राइस अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड के प्राइस में आप गौर कीजिए, और अप ट्रेंड के प्राइस में ये वॉल्यूम्स, क्यों ये वॉल्यूम्स, इस वजह से क्योंकि स्ट्रक्चर में किसी भी प्राइस एक्शन के चार्ट को जब आप देखेंगे तो वॉल्यूम एक रेंज तक तो एक दूसरे को वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने का मतलब है जितनी बड़ी कैंडल प्राइस की और उसके इक्विवेलेंट कैंडल, जो एक मेजर आपको बता रही होगी क्लैरिटी में कि कितने वॉल्यूम से सप्लाई आई है या डिमांड आई है, वो एक दूसरे को वेरीफाई करेंगे। जैसे ये कैंडल इस पूरी रेंज में सबसे बड़ा रेड कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल, तो आप देखिए इस पूरी रेंज में ये रेड कैंडल भी सबसे बड़ी रेड कैंडल, ठीक है। आप कहिए ये पूरी रेड कैंडल में सिर्फ सेलिंग के वॉल्यूम है, क्योंकि रेड कैंडल है, सिर्फ सप्लाई आई है, नहीं, नीचे से ये लोअर विक का फॉर्मेशन आपको बता रहा है कि इस
टोटल वॉल्यूम के 40% वॉल्यूम डिमांड के वॉल्यूम है, खरीदारी के वॉल्यूम है। इसी के बाद अगर आप देखें तो इसके बराबर जब तक किसी कैंडल का फॉर्मेशन रेड नहीं हुआ तब तक प्राइस में कोई सप्लाई देखने को नहीं मिली। प्राइस ने हायर साइड मोमेंटम किया, क्या इस कैंडल से बड़ी किसी रेड कैंडल का फॉर्मेशन है? नहीं। यहां पर आपने देखा कि इस रेड कैंडल का फॉर्मेशन वॉल्यूम में इस कैंडल से बड़ा है। उसके बाद वहां से प्राइस ने डाउनवर्ड्स मोमेंटम लिया और उसके बाद लोअर साइड दोबारा एक नए लो लगा दिए। बात क्लियर हुआ? तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे। अब स्ट्रक्चर वाइज एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। सबसे पहले आप देखिए, ये जो प्राइस ने डाउन साइड ये लोअर लोस के फॉर्मेशन किए हुए हैं, प्राइस नीचे गिर के आ रहा है, तो यहां पे जो वॉल्यूम है और देखिए प्राइस का जो मोमेंटम है वो लगभग लगभग बराबर है। पहले सबसे पहले प्राइस में मोमेंटम कितना हुआ है वो टोटल देख ले। ये आप देखिए 24,960 का प्राइस है और ये जो लो लग गए ये प्राइस क्या है? 24,193। तो 25,000 से 24,200 लगभग 800 पॉइंट का ये डाउन ट्रेंड है। बात क्लियर हुआ? 800 पॉइंट के डाउन ट्रेंड में आप ये ट्रिगर वॉल्यूम का एक पैटर्न देखिए। ये पैटर्न, इसमें वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम लिखकर आता है। आप वॉल्यूम SMA 9 हम लोगों ने लगाया, 9 सेशन पिछले हम लोग लगभग ऐसे टोटल इस तरीके से। अब यहां पर देखिए, ये टोटल आप नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पे अगर आप नजर रखें तो यहां पे आपको ये नंबर लिख कर आएगा। ठीक है, ये देखिए 294 के, 172 के, ऐसे है ना, 305 के, और यहां पर आइए तो 2.455 मिलियन। ठीक है, यहां पे लाखों में चल रहा था, यहां पे 10 लाख के ऊपर की सीरीज की शुरुआत होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि इस पूरी रेंज में सबसे बड़ा वॉल्यूम ट्रिगर यहां पर हुआ और जहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रिगर हुआ उस कैंडल का साइज, बॉडी पार्ट और अपर विक आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप सिर्फ कंपैरिजन करें तो जब डाउन ट्रेंड चल रहा था तो वॉल्यूम इतने एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन प्राइस ने 800 पॉइंट की गिरावट कर दी, देखा आपने। और उसके बाद जब यहां पे 50% कैंडल्स, जब 2 मिलियन के ऊपर के वॉल्यूम है उसमें 40% वॉल्यूम किसका होगा? बायर का, क्योंकि लोअर विक बना हुआ। इस चीज को कई लोग समझ पा रहे होंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि बेसिक के जो प्राइजेक्शन के वीडियोस हैं चैनल को ओपन करेंगे, वॉल्यूम की और सीरीज भी है, वहां पे आपको मिल जाएंगे, उनको जाकर देखिएगा। नहीं तो डायरेक्टली टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं कोई वीडियो पिन करा दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक्स जिनके क्लियर है उनको ये चीजें बड़ी आसानी से समझ आएंगी। यहाँ पे देखिए, जब प्राइस, अब यहाँ पर ये 2 मिलियन के आसपास के वॉल्यूम थे इस कैंडल में, इसका मतलब है 40% वॉल्यूम लगभग बाइंग के रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसका लोअर विक जो है इस पूरी कैंडल का 40% पार्ट है। तो एक पूरी सप्लाई के बाद लगभग 40% डिमांड इस कैंडल में उठी है। तो अगर इसके 2.5 मिलियन, 25 लाख वॉल्यूम अगर हैं इस कैंडल में टोटल, तो उसमें से लगभग 10 से 12 लाख वॉल्यूम कैसे होंगे? 10 लाख के आसपास वॉल्यूम कैसे होंगे? डिमांड के होंगे। अब इस डिमांड के वॉल्यूम में अगर आप गौर करें, यहां पे 462 मिलियन, 294, 800 मिलियन हो गया, सॉरी 800 के हो गया, फिर ये इसी तरीके से 1000 के लगभग 1 मिलियन के आसपास हो गया, 1350 के हो गया, ऐसे। तो टोटल इतनी नंबर ऑफ कैंडल्स में आप 1.5 मिलियन वॉल्यूम को लेकर आए थे, क्वांटिटी। और यहां पर सिर्फ एक कैंडल में जब बड़ी सप्लाई आई तो बायर्स ने एक कैंडल में ही 10 से 12 लाख के वॉल्यूम ट्रिगर करा दिए, सिर्फ खरीदारी के, डिमांड के, सप्लाई के बावजूद। ठीक है, अब ये एक रेंज थी डाउन ट्रेंड की 800 पॉइंट की, अब ये एक रेंज है अप ट्रेंड की 800 पॉइंट की। सिर्फ एनालाइज करना अभी हम लोग सीख रहे हैं, अभी किसी हम लोग इस पॉइंट पे नहीं जा रहे कि कहां हमको किस तरीके के ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने, इस पॉइंट पे हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस काम कैसे करता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप गौर करें तो ये जो अप ट्रेंड है इसमें जो ग्रीन कैंडल्स के वॉल्यूम है ये आपको बिगर देन दिखेंगे इस डाउन ट्रेंड में लोअर साइड मोमेंटम के वॉल्यूम से। ठीक है, ये जो डाउन ट्रेंड का प्राइस है और फिर अप ट्रेंड का प्राइस है, दोनों का लगभग साइज जो है लगभग बराबर है। 800 पॉइंट की गिरावट ये है, 800 पॉइंट का ये अप ट्रेंड है, 200 पॉइंट एक्स्ट्रा है ना, 200 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट का ये अप ट्रेंड है। लेकिन अगर आप गौर करें तो हर कैंडल लगभग 2.6 मिलियन वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखें तो 1.16 मिलियन वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल देखें तो आपका 1.40 मिलियन वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल देखें 1.8 मिलियन वॉल्यूम। और इस कैंडल में सबसे बड़े वॉल्यूम बायर्स के ट्रिगर हुए थे इस पूरे डाउन ट्रेंड के बाद। और उसके बाद बायर्स जब प्राइस को लेके गए तो उन्होंने बताया कंपैरेटिवली प्रीवियस सेलर्स से ये बायर की जो डिमांड है वो बढ़ी, इन बायर्स ने जो खरीदारी की वो पिछले सप्लायर से बढ़ी। मोमेंटम बराबर है, आप देखिए 800 पॉइंट की ये गिरावट, 800 पॉइंट का ये अप ट्रेंड है, लेकिन ये मोमेंटम बराबर है।
ठीक है। लेकिन जब प्राइस इस हायर डायरेक्शन मोमेंटम में था तो लगातार वॉल्यूम जो डिमांड के थे वो डिक्रीजिंग फॉर्मेशन में थे, डिक्रीजिंग फॉर्मेशन में थे, और आप ये 800 पॉइंट नीचे से डिमांड को उठा के लेके गए। तो सोचिए, आप किसी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने गए और निचले स्तर से आपने बड़ी डिमांड उठाई, बड़े वॉल्यूम ट्रिगर कराए, और जब आप उस रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो आपने खरीदारी ही बंद कर दी, आपने बाइंग करना बंद कर दिया। तो कंपैरेटिवली ये बायर्स इस प्रीवियस सेलर से स्ट्रांग है, लेकिन अपने एरिया में जहां पे सेलर्स ने सप्लाई की शुरुआत की थी उस रेंज में बायर्स अब सप्लाई के सामने डिमांड क्रिएट करना नहीं चाह रहे हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब उस रेंज में जाकर बायर्स और नई डिमांड क्रिएट करना नहीं चाह रहे, ये यहां पर इन सेलिंग कैंडल से पता लगता है, जो इस डिमांड एरिया में बनी बाइंग कैंडल्स के वॉल्यूम के लगभग इक्विवेलेंट है। ठीक है, इससे क्या समझ आया कि प्राइस में बायर्स तो स्ट्रांग है, लेकिन अपने एरिया में जहां पर सप्लाई का एरिया है, जहां पे सेलर्स सप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस रेंज में जाकर बायर्स वीक हो रहे हैं, लोअर लेवल पे बायर स्ट्रांग है। मतलब अगर आप रेंज की बात करें तो 25,000 के पास की रेंज में सेलर्स स्ट्रांग है, और नीचे 24,200 की रेंज में सेलर्स, जो 25,200 की रेंज में स्ट्रांग है, 25,000 से ऊपर, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग बायर्स नीचे लोअर लेवल पे 24,200 के आसपास की रेंज पर है। 24,000 से 24,200 की रेंज में बायर्स स्ट्रांग है, और 25,000 से 25,200 की रेंज में सेलर्स स्ट्रांग है। लेकिन कंपैरिजन करने पर पता लगा कि अपनी रेंज में बायर्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आपको एक बात क्या पता है कि बुल मार्केट करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस। तो अभी जिस तरीके के हम लोग मोमेंटम में हैं, तो ये क्या है, अप ट्रेंड है, बुल मार्केट का है ना। तो बुल मार्केट में जब भी सेलिंग ट्रिगर होगी तो सप्लाई बहुत एग्रेसिव ट्रिगर होती है, बहुत धीमे ट्रिगर नहीं होती। तो जब प्राइस अपने डिमांड एरिया से चलकर सप्लाई एरिया में पहुंचा और वहां बायर खरीदने को तैयार नहीं है, इसका मतलब है बायर अभी भी अपनी प्रीवियस रेंज में ही डिमांड क्रिएट करना चाहता है, मतलब प्राइस के दोबारा नीचे आने की पॉसिबिलिटी। अब प्राइस जब नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा तो सबसे पहला काम क्या होगा बताइए, लास्ट स्विंग लो का ब्रेकडाउन। लास्ट स्विंग लो क्या है, ये रेंज। इस तरीके से आप देखिए, बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बस आप चीज़ों पे ध्यान देने की शुरुआत कीजिए कि चीज़ें काम कैसे करें। ये आपको एक रेंज दिखेगी, इस रेंज में अगर आप गौर करें तो ये वॉल्यूम जो आपके सामने यहाँ पर, अब ये वॉल्यूम देखिए बिल्कुल यहाँ पे जीरो हो गए। अब यहाँ पे आप देखिए तो रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ज़्यादातर दिखेंगे, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, ये लो ट्रिगर किया और एक बड़ी कैंडल के फॉर्मेशन के साथ, प्रीवियस कैंडल जो थी रेड, उससे सबसे बड़ी कैंडल अभी तक यही बनी। तो समझ आ गया कि सेलर अपनी रेंज में पिछली बार जिन्होंने सप्लाई क्रिएट की वो दोबारा एग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन एक बात अभी भी तय है कि बायर अपनी रेंज में प्रीवियस सेलर से स्ट्रांग था। अब यही सेलर जब दोबारा सप्लाई लेकर आए तो इस सेलर से इस बायर से बड़ी सप्लाई लेकर आए तो ही कुछ हो सकता है, उसके अलावा नहीं। अब देखिए, क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी। वॉल्यूम में मैंने आपको दो ही टर्म बताए, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो अगर यहां पे क्वांटिटी की बात की जाए तो ये सप्लाई की कैंडल्स तो बहुत बड़ी है। तो मतलब अपनी रेंज में जहां पिछली बार सेलर्स ने एक क्वांटिटी बेची थी, उससे एग्रेसिवली सप्लाई क्रिएट की, उससे बड़ी सप्लाई क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन पिछली बार के बायर्स जो थे वो स्ट्रांग थे, इसकी वजह से ये जब प्राइस ने ब्रेकडाउन किया ना, तो ये सस्टेन नहीं कर पाया। ब्रेकडाउन क्या किया, सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं सस्टेन कर पाया, क्योंकि प्रीवियस सेलर और प्रीवियस बायर का जब हम लोगों ने कंपैरिजन किया था तो समझ आया था कि बायर्स अपनी रेंज में बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे बायर्स को आप डायरेक्टली जाकर हायर लेवल से ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। आपको एक अच्छी सप्लाई चाहिए, एक अच्छी रेंज की सप्लाई चाहिए। प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करके जब लो ब्रेक करेगा, एक हायर लेवल से सप्लाई उठाने जाएगा, तब लो ब्रेक करेगा, तब एक बड़ी डाउनवर्ड्स मोमेंटम आपको दिखाई देगी। बात क्लियर हुई। तो किस तरीके से कब पता लगा कि इस ब्रेकडाउन को हमको ट्रेड नहीं करना है, जब देख लिया कि प्रीवियस बायर्स के जो ऑर्डर्स हैं इस सप्लायर के इक्विवेलेंट लगभग होंगे। कैसे पता लगता है, देखिए अब कुछ ट्रेडर्स सिर्फ वॉल्यूम की कैंडल देख रहे हैं, यही तो दिक्कत है। आप लोग इन डेप्थ प्राइस एक्शन पे और इन डेप्थ इंडिकेटर्स के नॉलेज पे जाना ही नहीं चाहते, यहीं पर आपको तकलीफ आती। ये टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स को इन 4 कैंडल्स की सेलिंग वॉल्यूम्स के कंपेयर कीजिए। यहां पर आपको सप्लाई बहुत एग्रेसिव दिखेगी और बड़ी दिखेगी, लेकिन बहुत कम समय के लिए, सिर्फ 2 कैंडल्स के लिए।
और यहाँ पर कई समय तक छोटी छोटी कैंडल्स में सही लेकिन बड़े समय तक एक डिमांड क्रिएट की गई। तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम यहाँ जो डिमांड के रहे होंगे उसके इक्विवेलेंट ही सप्लाई के रहे होंगे, उससे बड़े तो रहे नहीं होंगे। और प्राइस पहुंच कहाँ रहा है ये गौर कीजिए, फिर से प्राइस पहुंच रहा है एक डिमांड रेंज में, और आप कह रहे हैं ब्रेक डाउन करा दीजिए। ये तभी पॉसिबिलिटी है जब प्राइस कॉन्जिक्यूटिव राइजिंग कैंडल्स, रेड कैंडल्स के वॉल्यूम बड़े ट्रिगर करेगा तब। और यहां पर अगर आप गौर करें तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव दो राइजिंग कैंडल्स, बड़ी राइजिंग कैंडल्स आपको रेड वॉल्यूम की नहीं दिखेंगी। जहां पे आपको यह समझ आ जाए कि प्राइस ये कैंडल बना, इससे बड़ी एक रेड वॉल्यूम की कैंडल बनती जिसमें बॉडी पार्ट अच्छा होता, फिर ये लो ब्रेक होते, तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम आपको एग्रेसिव देखने को मिलता। अब आप गौर कीजिए, जब प्राइस ने ये लो ब्रेक किए, जब हाई पर पहुंचे थे तो धीरे धीरे क्या हुई थी, डिमांड कम हो गई थी। जब प्राइस सप्लाई करके एक डिमांड रेंज पे पहुंचा तो अब क्या हो गई, सप्लाई कम हो गई। लेकिन सब जब यहाँ पे जब आपने देखा कि जब डिमांड कम हुई है तो सप्लाई एग्रेसिव हो गई थी, जब यहाँ डिमांड कम हुई तो अपनी रेंज में सप्लाई एग्रेसिव हो गई थी। लेकिन इस बार क्या है, जब सप्लाई कम हुई है, सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पर कम हुए, तो डिमांड अभी तक उतनी एग्रेसिव नहीं है और लगातार वॉल्यूम डिक्रीजिंग फॉर्मेशन पे। और फिर हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, उसी रेंज में। अब एक एक्यूमुलेटिव एनालिसिस। एक्यूमुलेटिव एनालिसिस का मतलब है आपने पिछले 2 बार के बायर्स को और पिछले 2 बार के सेलर्स को, जो कि एक रेंज के ही सेलर और बायर है, तो वही खरीदार और वही बिकवाल है, बिकवाल ना बदले या ना खरीदार बदले, तो उनका एक एक्यूमुलेटिव एनालिसिस सिर्फ वॉल्यूम के बिहाफ पर अगर किया जाए तो कहा जा सकता है कि अब जो बायर पिछली बार अपनी रेंज में बहुत स्ट्रांग थे, अब देखने को मिल रहा है कि वो बायर उतने स्ट्रांग नहीं रह गए हैं। सिर्फ सप्लाई उनकी इतनी एग्रेसिव नहीं थी, तो जो सप्लाई प्रीवियस बार बहुत कम थी, इस बार वो सप्लाई बहुत एग्रेसिव थी। तो 2 बार जब आपने कंपेयर किया तो पिछली बार से सेलर, इस बार सेलर स्ट्रांग है, और बायर पिछली बार से इस बार वीक दिख रहा है। मोमेंटम भी उसी तरीके का है, ये एक एग्रेसिव मोमेंटम था, ये एक धीमे धीमे प्राइस को सप्लाई एरिया के पास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है इस बार अगर इस रेंज से कोई स्विंग लो ब्रेक हो गया, अब हमारे लिए सप्लाई एरिया क्या रह गया बताइए, सप्लाई एरिया तो नहीं चेंज होगा, सप्लाई एरिया तो हमारा यही है। तो इस रेंज से प्राइस अगर यहाँ पे कोई प्राइस ट्रिगर किया और जाके कोई स्विंग लो ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर रेड कैंडल्स के बड़े वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से बड़े दिखने लगे, और वो बॉडी साइज कैंडल हुआ या डोजी हुआ, जैसे यहाँ पर इस कैंडल के बड़े वॉल्यूम थे और ये डोजी कैंडल, जैसे इसके लो ब्रेक हुए तो एग्रेसिव मोमेंटम हो गया। इसी तरीके से 24,700 के नीचे, प्राइस को नोट डाउन कर लीजिए, एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। 24,700 के नीचे देखिए, हम लोग वही ट्रेड करेंगे जब हमारे लेवल्स ट्रिगर होंगे। हम कुछ भी एनालिसिस करें, अब यहाँ पे बायर्स और बड़ी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बायर्स डिमांड नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है, बायर्स यहाँ पे और बड़ी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, आप सोचिए कि प्राइस में बायर्स यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर दे और स्विंग लो ब्रेक ना होने दे, तो वो एक सप्लायर के एरिया में एक बड़ी खरीदारी करने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते। हम तभी शॉर्ट करेंगे जो हमारे प्राइजेक्शन में जो चीज़ों को अभी हम लोगों ने देखा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो ही। तो हमारे लिए क्या है, लास्ट स्विंग लो, मतलब सप्लाई फिर ट्रिगर होनी चाहिए। अभी पिछली बार सप्लाई ट्रिगर हुई थी, इसी तरीके से दोबारा सप्लाई ट्रिगर होनी चाहिए और ये लो ब्रेक होने चाहिए। तो 24,680 के नीचे की एक कैंडल की क्लोजिंग मिले, जैसे ही उस कैंडल के लो जाएंगे आप शॉर्ट करेंगे, पहला टारगेट आपका ये होगा। और एक बात गौर करने वाली है, अब अगर प्राइस लौटकर इस 24,100 की रेंज के नीचे एक डेली क्लोजिंग दे दे, उसके बाद आपको बड़ा एग्रेसिव डाउनसाइड मोमेंटम मिलेगा। क्यों, सेलर तो पिछली बार से स्ट्रांग हुआ है और बायर पिछली बार से वॉल्यूम बता रहा है कि वीक हुआ है। एक एक पॉइंट को हम लोगों ने सिर्फ पिछले इस डेटा को इतने गहराई से एनालाइज किया कि एक एक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब बायर्स क्या कर सकते हैं बताइए, बायर्स इस सप्लाई, ये जो सप्लाई रेंज है, अब सप्लायर के रेंज में आप पहुंच गए, यहां पे आप खड़े होकर अच्छी डिमांड की कैंडल बनाइए, बड़ी बड़ी ग्रीन बॉडी साइज कैंडल्स, वॉल्यूम में और प्राइस में भी, तो आप इस बायर को ब्रेक कर सकते हैं। इस बायर को अगर आप इस सेलर को आप ब्रेक कर सकते, इस सेलर को अगर आपने ब्रेक किया तो एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। जहां पे वॉल्यूम दोबारा डिक्लाइन होंगे वहां पे वो पीक पॉइंट होगा, वहां पर आप एटीएम हाई का यूज कीजिएगा, स्विंग हाई के ऊपर प्राइस अगर नहीं निकलता है ऐसे और लौट कर दोबारा एटीएम शॉर्ट कर दीजिएगा। जितनी बार आप ऐसे ट्रेड करेंगे वॉल्यूम के साथ प्राइस को एनालाइज करके, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आप सोचिए कि 2 दिन में खत्म होगा, नहीं, ऐसे मैं आपको कई सारे सीरीज दिखाऊंगा। अब इस ये एग्जाम्पल से मैं आपको बताता तो समझ नहीं आता, आपको मैंने निफ्टी का चार्ट दिखाया, उसका एक एनालिसिस हम लोगों ने किया, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई कि चीजें काम कैसे करेंगी। ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, ये तो सिर्फ एकमात्र स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने एनालाइज किया। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं वॉल्यूम के जो रिपीट होते हैं। जब मैं बोलता हूं ना प्राइस रिपीट इटसेल्फ, तो वॉल्यूम के ये सारे प्राइजेशन के साथ जो स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन है,
ये रिपीट करते हैं। अब ये जो आपके सामने ये स्ट्रक्चर है कि प्राइस में पहले सप्लाई एग्रेसिव नहीं थी, फिर डिमांड एग्रेसिव थी, फिर सप्लाई पिछली बार से एग्रेसिव हुई, अब डिमांड पिछली बार जितनी एग्रेसिव नहीं हो गई। इसका मतलब है सेलर जो है प्राइस में कमांड करने की कोशिश कर रहा है। ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट है जिसे मैं बहुत आसानी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह जाता है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।